दोस्तों, जिस साल मॉनसून के अच्छे रहने की उम्मीद हो, उस साल शुरुआत में ही अगर मॉनसून थोड़ा-सा कहीं पर सुस्ती दिखाए, तो निश्चित तौर पर देश के किसानों के लिए चिंता बढ़ जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की बात। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 14 जून है। 14, 15 और 16 जून को कैसा मौसम रहेगा देश भर में, इसकी बात करेंगे। वैसे अभी बहुत ज़्यादा हैरान या परेशान होने की स्थिति नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं भारत में तमाम जगहों के लिए चिंताएँ इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि मॉनसून पूरब से आगे नहीं बढ़ रहा है। पूरब में बंगाल की खाड़ी को पार करने के बाद जब पूर्वोत्तर भारत में साइक्लोन रेमल के दौरान पहुंचा था, उसके बाद से 31 मई के बाद से कोई प्रगति नहीं हुई है। उत्तर दिनाजपुर, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल का क्षेत्र और यहीं पर मॉनसून टिका हुआ है। जबकि पश्चिम में इसने काफ़ी प्रगति करते हुए गुजरात के नवसारी तक दस्तक दे दी है। यहाँ पर आगमन हो चुका है, विदर्भ में पहुंच चुका है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के दक्षिणी भागों में भी 3-4 दिन पहले इसका आगमन हो चुका था और अब जो संभावना दिख रही है वो ये है कि अगले 2-3 दिनों में ये यहाँ पर और आगे बढ़ेगा, यानी छत्तीसगढ़ में मध्य तक पहुंच जाएगा, ओडिशा में पहुंचेगा, महाराष्ट्र को लगभग पार करेगा और मध्य प्रदेश को टच करना शुरू करेगा। पूर्वोत्तर भारत में या पूर्वी भारत में फिलहाल इसमें बहुत अच्छे संकेत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैं कहूँगा कि बिहार के उत्तर पूर्वी रीजन पर जल्दी ही मानसून की बारिश शुरू हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले एक बार बारिश के आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। भारत में इस बार 1 जून से लेकर 13 जून तक के आंकड़े बारिश के आ गए हैं। उसके अनुसार पूरे भारत में सामान्य से 9% कम वर्षा हुई है। 50.4 की जगह पर 46.1 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। पिछले 24 घंटों का आंकड़ा है, जहां पर 40% की डेफिशिएंसी एक दिन की है। 24 घंटों में जितनी वर्षा होनी चाहिए उससे 40% कम हुई है। अब अगर हम इसे सब डिवीजन वाइज देखें तो पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में बारिश में कमी का आंकड़ा अब बढ़ते हुए 30% पर पहुंच गया है। जबकि ये स्थिति तब है जब साइक्लोन ने 1 जून के बाद से सप्ताह भर बहुत अच्छी बारिश दी थी। असम और अच्छी मतलब हैवी रेन दी थी असम और मेघालय तथा अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, और जिसके चलते असम के तमाम रीजन्स में बाढ़ की स्थिति पैदा हुई थी। कई ज़िले बाढ़ में तबाह हुए भी, परेशान भी हुए। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो ज़्यादातर जगहों पर डिफिशियंसी है, 48% सरप्लस है और ये संभवतः असम ही होगा। असम और नहीं, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल और सिक्किम है, जहाँ पर 48% की अधिकता यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। और असम और मेघालय में 15% की डिफिशियंसी है। संभवतः मेघालय का आंकड़ा लेकर के ये डिफिशियंसी दिख रही है। लेकिन 57% की कमी इस समय नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है। 57% कम बारिश हुई है। यानी कि आप देखिए 13 जून तक ना दिल्ली में मानसून पहुंचता है, ना ही उत्तर प्रदेश में, ना राजस्थान में, और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ तो छोड़ ही दीजिए, उत्तराखंड, कश्मीर, हिमाचल और लद्दाख भी छोड़ दीजिए। लेकिन इसके बावजूद इसका मतलब यह है कि जून के पहले पखवाड़े में 15 दिन जहां पर मानसून का आगमन नहीं हुआ होता है उत्तर भारत के भागों में, उत्तर प्रदेश सहित उन भागों में भी बरसात ठीक ठाक देखने को मिलती है। कारण अलग अलग होते हैं। WD होता है, कई बार अरब सागर से नमी आती है, कई बार बंगाल की खाड़ी से नमी पहुंचती है, तो अलग अलग वजहों से 21 मिलीमीटर वर्षा होती है, हुई है 9.3 मिलीमीटर। पिछले 24 घंटों में 88% कमी उत्तर पश्चिम भारत में है और यहां पर कोई भी ऐसा रीजन नहीं है जहां पर सरप्लस हो या सामान्य बारिश हो। सेंट्रल इंडिया की बात करते हैं, यहां पर 9% की कमी है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी कई जगहों पर बारिश में कमी यहां पर बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में है और मध्य प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी भागों में है, उड़ीसा में है, साथ ही साथ सौराष्ट्र और कच्छ में है, कोंकण गोवा में भी है। साउथ पेनिनसुलर रीजन एकमात्र ऐसा सब डिवीजन है भारत का जहां पर इस साल के मानसून के शुरुआती 13 दिनों में सामान्य से 50% ज्यादा बारिश हुई है और यहां पर 62 की जगह पर 92.9 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। डेफिशिएंसी 2 जगहों पर है, एक ये केरल और माहे है, दूसरा लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप में 65% की कमी है। और अब क्या स्थिति रहेगी अगले 3 दिनों के दौरान, इसकी बात करते हैं। यहां पर उत्तर भारत में क्योंकि WD है और उसके चलते एक सर्कुलेशन है नीचे, तो थोड़ी सी नमी का फ्लो यहां पर राजस्थान के रास्ते पंजाब तक पहुंच रही है और इसी की वजह से उत्तर भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, लक्षद्वीप, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख या हिमाचल, इन भागों में कई जगहों पर बादलों की गर्जना के साथ थोड़ी बहुत वर्षा होने की संभावना रहेगी। बादल कई जगहों पर बनेंगे लेकिन बारिश सभी जगहों पर नहीं होगी। और इन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और साथ ही साथ दोनों राज्यों हिमाचल और उत्तराखंड, इन भागों के दक्षिणी क्षेत्रों में कई जगहों पर काफी गर्म मौसम रहेगा और यहां तक कि अगले 2-3 दिनों के दौरान ये पूरा जो वेस्टर्न हिमालयन रीजन है, उत्तराखंड से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख का, इन सभी भागों में अधिकांश जगहों पर हीट वेव का अलर्ट अगले 3 दिनों के लिए यहां पर बना हुआ है। पंजाब और हरियाणा की स्थिति भी लगभग सेम है।
हरियाणा, पंजाब से लेकर चंडीगढ़ से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तक के तमाम जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट है, बाकी जगहों पर येलो और ऑरेंज अलर्ट है हीट वेव का। यानी सबसे सीवियर हीट वेव, सबसे ज्यादा गर्मी उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटों में पड़ने वाली है आज दिन में। तो यहां पर सतर्क रहिए, बिल्कुल भी लापरवाही मत बरतिए। और करनाल, पंजाब में लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, इधर हिसार से लेकर दिल्ली, एनसीआर, साथ ही उत्तरी राजस्थान, इन भागों में भी भीषण गर्मी रही। लेकिन पंजाब और हरियाणा, दिल्ली तथा वेस्ट यूपी में एक दो जगहों पर, राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में, उत्तर पश्चिमी रीजन में और ये पूर्वी रीजन में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के कुछ हिस्सों में थोड़ी बहुत वर्षा आज बादलों की गर्जना के साथ हो सकती है। पूर्वी भारत में बिहार का जो तराई वाला रीजन है, जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया, कि आप देखें यहां पर हवा इधर से आ रही है और ये रीजन है पश्चिम बंगाल के मध्य क्षेत्रों से लेकर झारखंड का उत्तर पूर्वी हिस्सा, और इसके बाद यहां पर चंपारण तक का रीजन, जहां पर हवाएं अब बंगाल की खाड़ी की चलने लगी हैं। अब इन हवाओं को पीछे होना है और इन्हीं हवाओं को यहां पर आगे बढ़ना। ये हवा आगे बढ़ने हैं, बढ़ते ही मानसून के आगे बढ़ने की संभावना बनेगी, बारिश होने की संभावना बनेगी। पूर्वोत्तर भारत में फिलहाल तो यहां पर ये जो उत्तर पूर्वी बिहार का रीजन है, यहां पर किशनगंज और भागलपुर, पूर्णिया, अररिया, खगड़िया और सुपौल तथा आसपास के इलाकों में कुछ जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में मेघालय और उप हिमालय पश्चिम बंगाल तथा असम का रीजन, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है, लेकिन जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है। यानी मॉडरेट टू हैवी शावर इस समय एक्सपेक्टेड है, लेकिन वो बारिश नहीं हो रही, इसीलिए डेफिशिएंसी यहां पर बढ़नी अब शुरू हो गई है। मध्य भारत के क्षेत्रों में, गुजरात में, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी रीजन में कई जगहों पर बरसात की संभावना है। महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा तक बादल पहुंचेंगे। अरवली, महिसागर, मोडासा और आसपास के भागों में भी बादल पहुंचेंगे। सौराष्ट्र में भी कई जगहों पर बादल पहुंचेंगे और वेस्ट एमपी तथा साउथ एमपी में, जिसमें यहां पर गुना से ले सकते हैं, गुना और भोपाल, विदिशा, अशोकनगर, शाजापुर से लेकर नीमच, रतलाम, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, उज्जैन, इंदौर और देवास में, साथ ही साथ इधर जबलपुर और मांडला, बालाघाट तक कुछ बादल बनेंगे। लेकिन जबलपुर के ऊपर के रीजन में, ग्वालियर से लेकर सीधी सिंगरौली तक का ये जो पूरा रीजन है, इन भागों में प्रचंड गर्मी का प्रकोप लगातार रहेगा। महाराष्ट्र में कोंकण, गोवा का पूरा रीजन प्रभावित होगा। हल्की से मध्यम बौछारें कई जगहों पर गिरेंगी। विदर्भ में भारी बारिश हो सकती है। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में फिलहाल लाइट रेन की संभावना है। दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भारी बारिश होगी। कर्नाटक और तेलंगाना में कई जगहों पर बारिश की संभावना है। तटीय तमिलनाडु और आंतरिक तमिलनाडु के भागों तथा केरल और आसपास के भागों में हल्की वर्षा हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं 15 जून की। 15 जून को आप देखें तो इंटेंसिटी ओवरऑल देखें, ये और निराशाजनक तस्वीर है। पूर्वोत्तर भारत में बारिश जरूर बढ़ रही है और ये एक पॉजिटिव सिग्नल है, बाकी जगहों पर सिग्नल नेगेटिव दिख रहे हैं, लेकिन ये जो पॉजिटिव सिग्नल है, यहां पर बारिश बढ़ेगी, इसका मतलब है कि हवाएं अब ये जोर पकड़ रही हैं। ये हवाएं जोर पकड़ेंगी तो पश्चिमी हवाएं पीछे खिसकेंगी, मानसून आगे बढ़ेगा। बिहार में कल बारिश और बढ़ जाएगी। झारखंड और पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर गर्जना के साथ, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म के साथ वर्षा होने की संभावना है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी 15 जून को जौनपुर, आजमगढ़ और देवरिया, मऊ, चंदौली, गाजीपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही तथा आसपास के इलाकों में कई जगहों पर बादल पहुंचने शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा आपको सिग्नल मिलना शुरू होगा कि शायद मानसून जल्दी दस्तक देगा। पर्वतीय क्षेत्रों में, पंजाब, राजस्थान में लाइट रेन आइसोलेटेड प्लेसेस पर, बाकी हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बाकी जगहों पर शुष्क मौसम, साफ मौसम रहेगा। पूर्वोत्तर में भारी बारिश होगी। महाराष्ट्र में कई जगहों पर वर्षा होगी, लेकिन इंटेंसिटी आज की तुलना में कल यहां पर बहुत कम हो जाएगी। गुजरात में भी बादल बनेंगे, लेकिन बारिश की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं रहेगी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन भागों में भी बारिश की जो तीव्रता है वो पहले के मुकाबले कम हो रही है। और 16 जून को भी बहुत तेजी से बारिश नहीं बढ़ रही है, लेकिन सिचुएशन बदल रही है और ये पॉजिटिव सिचुएशन है। यहां पर बारिश थोड़ा सा इंटेंसिफाई हो रही है, मानसून प्रोग्रेस करेगा, इधर बारिश होने की संभावना रहेगी। कई जगहों पर राजस्थान से उत्तर प्रदेश तक ड्राई वेदर, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन में बहराइच तक बारिश वाले बादल पहुंचने शुरू हो जाएंगे। ये पॉजिटिव सिग्नल है, जिसकी बात मैं बार बार कर रहा हूं कि ये बिहार से बढ़कर अब आगे की तरफ बढ़ेगी और 17, 18, 19 में आप देखेंगे कि ये बारिश आगे पहुंचकर यहां पर पंजाब तक पहुंच जाएगी। तो ये जरूरी है और बहुत तेजी से इसके आगे बढ़ने की जरूरत है, ताकि उत्तर भारत का जो मैदानी क्षेत्र है, गंगा का मैदानी क्षेत्र, इन भागों में जिस तरह से झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है, उससे लोगों को निजात मिल सके, राहत मिल सके। पूर्वोत्तर में कई जगहों पर भारी बारिश सामान्य जनजीवन को अस्त व्यस्त करेगी। बिहार में मध्यम से तेज वर्षा उत्तरी क्षेत्रों में कई जगहों पर हो सकती है और उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर, लेकिन हीटवेव का प्रकोप अभी भी कई जगहों पर बना रहेगा लगातार। ये वीडियो आपका पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार इसी तरह से बने रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। और दोस्तों, मौसम तक पर मेरे प्रयास को सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप मेंबर बन सकते हैं, उसके माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइबर बन जाइए अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि हर अपडेट मौसम का आप तक पहुँचता रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।